Hi English learners, good morning. How are you all? Welcome to my channel O3 Spoken English. I'm Amrita Kaur, your spoken English teacher. आज हम करने जा रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इन फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस. ठीक है स्टूडेंट्स, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी पिछली सारी वीडियोस ऑन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कैसी लग रही हैं, आपको उनसे कुछ सीखने को मिल रहा है या नहीं. और स्टूडेंट्स आप उनको ज़रूर देखिए क्योंकि वो आपको ज़रूर हेल्प करने वाली हैं इन फॉर योर एग्जामिनेशंस. तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो ऑन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इन फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस, और वी कैन से सिंपल फ्यूचर टेंस. सो आई विल राइट सिंपल फ्यूचर टेंस. ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. बहुत जल्दी से हम बहुत सिंपल तरीके से आज कर लेते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में एक्टिव सेंटेंसेस के रूल्स and in passive sentences. Okay, so let's see. Okay, first of all rule देखते हैं हम of simple future tense in active form. ठीक है, it is subject plus will plus V1 and object. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका सेंटेंस भी हम एक ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं. माई अंकल विल पे माई ट्यूशन फीस. ओके, माई अंकल विल पे माई ट्यूशन फीस. ठीक है, तो वो ये है एक्टिव सेंटेंस इन सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस इन एक्टिव फॉर्म. अगर स्टूडेंट्स इसी को हमने चेंज करना होता है इन पैसिव फॉर्म, लेट्स सी कैसे चेंज करेंगे. तो इसका रूल है वील यूज ऑब्जेक्ट प्लस विल और शैल आ जाएगा प्लस बी प्लस V3 by and subject. ओके स्टूडेंट्स, तो अब सिंपली इसका अब हम क्या करते हैं, इस सेंटेंस को चेंज कर देते हैं. इस सेंटेंस को लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स इन पैसिव. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो है दैट इज माई ट्यूशन फीस. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे माई ट्यूशन फीस will be paid by my uncle. Okay students, my tuition fees will be paid by my uncle. Am I clear students? हमने बस कुछ भी नहीं किया है, ये रूल याद रखा है और इस रूल के अकॉर्डिंग एज यू नो कि हम जब एक्टिव से पैसिव में जाते हैं तो V3 यूज करते हैं, बट यहाँ और जो ऑब्जेक्ट है उसकी जगह सब्जेक्ट ले आते हैं, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट ले आते हैं. बस हमने यही वही चेंज किए हैं. यहाँ पे ऑब्जेक्ट इज एक्टिव ओवर हियर एंड द सब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय एंड सब्जेक्ट. ठीक है, बस हमने क्या किया, इसी रूल में इस सेंटेंस को पुट कर दिया है. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेगेटिव सेंटेंसेस. ओके, द नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव सेंटेंस में भी रूल सेम रहेगा, जस्ट द डिफरेंस इज यू हैव टू ऐड अ नॉट ऐड कर देंगे. लेट्स से इट विल बी सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस V1 एंड ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, लेट्स चेंज द सेम सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस. हमने बोला माई अंकल विल पे माई ट्यूशन फीस, पॉजिटिव सेंटेंस में था. अब नेगेटिव में क्या हो गया, माई अंकल विल नॉट पे माई ट्यूशन फीस. ओके, तो स्टूडेंट्स विल नॉट की जगह आप वोंट भी लिख सकते हो. वोंट पे, माई अंकल वोंट पे माई ट्यूशन फीस, लाइक दिस. ठीक है, जस्ट नोट डाउन इट्स रूल ऑल्सो.
Okay, now let's talk about the rule in passive form. It will be same, object plus will, shall, not आ जाएगा एक, be, V3, by and subject. Okay, अब इस सेंटेंस को भी हम चेंज कर लेते हैं. My tuition fees यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं won't लिख रही हूँ, will not की जगह won't be paid by my uncle. Got it students? ठीक है, note down the rule also. ओके, एम आई क्लियर? तो स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा इसके रूल को. अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस करते हैं. ओके, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. ओके स्टूडेंट्स, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए वील स्टार्ट विद द वर्ड विल. ठीक है, विल से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस, सॉरी मैंने यहाँ पे प्लस नहीं लगाया, V1 प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, एक सेंटेंस लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं. से द सेम एग्जाम्पल, विल माई अंकल पे माई ट्यूशन फीस. तो इस तरह से क्वेश्चन बन गया. इसका रूल आप लिख लीजिए. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पैसिव फॉर्म. रूल इन पैसिव फॉर्म. ठीक है, इट्स वेरी सिंपल. इट विल बी विल और शैल प्लस ऑब्जेक्ट, बी आएगा प्लस V3 आएगा प्लस बाय आएगा एंड सब्जेक्ट आएगा. ओके, नाउ सेंटेंस देखते हैं इसका स्टूडेंट्स. विल माई ट्यूशन फी बी पेड बाय माई अंकल. आर यू गेटिंग इट स्टूडेंट? आपको समझ आ गया होगा अभी तक कि हमने किस तरह से इन सेंटेंसेस को चेंज किया है. ओके, क्यों हम इसको इस तरह से लिख रहे हैं? हम इसको इस तरह से इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज दीज आर इन द पैसिव फॉर्म. ठीक है, तो एक्टिव टू पैसिव इन फ्यूचर टेंस, इन फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस. तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गए हैं ये रूल्स. और अगर स्टूडेंट्स आपको मेरी ये आज की वीडियो अच्छी लगी हो और ये सारे रूल्स आपको समझ आ गए हो तो इसको लाइक कर दीजिए. ठीक है, और मेरे चैनल को शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए. तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय.